मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ कि इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रत्न। रत्न आपके जीवन में क्यों आवश्यक हैं और इनका क्या लाभ होता है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले माणिक। माणिक सूर्य का है और इसमें जो बच्चे जो जातक हैं हमारे जुलाई में पैदा हुए हैं वो इसे पहन सकते हैं और इसमें मधुमेह, बुखार, अतिसार, हैजा और हिचकी में इससे फ़ायदा होता है। दूसरा है मोती, जो चंद्र का है और ये कई रंगों में आता है। अक्टूबर में पैदा हुए जातक इसे पहन सकते हैं। पीलिया, कफ और हार्ट अटैक में इससे फ़ायदा होता है। तीसरा है मूंगा, जो मंगल का है और जनवरी में पैदा हुए बच्चे इसे पहन सकते हैं और कई रंगों में होता है। बवासीर और बीपी में इसका फ़ायदा होता है। पन्ना बुध का रत्न है। मई में पैदा हुए लोग इसे पहन सकते हैं और इसे पहनने के बाद कहते हैं कि भूत प्रेत जो हैं आपके निकट नहीं आते। इसके बाद अगला जो रत्न है वो है पुखराज, जिसे हम बृहस्पति का मानते हैं। नवंबर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इसे पहन सकते हैं और ये हृदय रोग और टीबी व बांझ महिलाओं के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। हीरा शुक्र का है और अप्रैल में पैदा हुए बच्चे इसे पहन सकते हैं और इसे पहनने के बाद लखपति होना बिल्कुल यानी कि प्रमाणित है। नीलम शनि का है, क्रूर है और इसे रूस, जम्मू और बर्मा में यह अधिकतर पाया जाता है और केवल 5 वर्षों तक ही इसका असर रहता है। गोमेद राहु का है। अगस्त में जो पैदा हुए हैं वो इसे पहन सकते हैं और ये दक्षिण में मिलता है। लहसुनिया केतु का है। दिसंबर में पैदा हुए जो बच्चे हैं वो पहन सकते हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और में भी अधिक मिलता है और जो लोग मुकदमे में निश्चित जीत चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कार्यक्रमों में हम कुंडली और ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम ज्योतिष के एक और शक्तिशाली विषय रत्नों पर बात करने वाले हैं। आपने बहुत से लोगों को अपने दोनों हाथों की उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां पहने देखा होगा। कुछ लोग रत्न जड़ित ब्रेसलेट भी पहनते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार रत्न हमारे ग्रहों से जुड़े होते हैं और इन्हें पहनने से ग्रहों के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। रत्न हमेशा राशि के अनुसार पहने जाते हैं और इन्हें पहनने की विधि और समय भी किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रत्न धारण करने से जुड़ी जानकारी आपकी बहुत सी समस्याओं को दूर करने में आपके काम आ सकती है और यह जानकारी आपके लिए तभी उपयोगी होगी जब आप कुंडली बनवाएंगे। और आप कुंडली कैसे बनवाएंगे यह आपको मालूम है। अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे नंबरों पर फ़ोन करें
और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देकर फ्यूचर सेल्फी की टीम से कुंडली बनवाएं। तो आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए कि रत्न कितनी तरह के होते हैं और इन्हें क्यों पहना जाता है। ओम उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर होय, पर्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। प्रिय दर्शकों, इसका सीधा सा अर्थ है उत्तम विद्या यदि किसी छोटे बच्चे से भी मिल रही हो ना तो ले लेनी चाहिए। पर्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। जैसे हमने सोने की अंगूठी पहन रखी है और वो अचानक हाथ हमने झटका और नाली में गिर गई तो छोड़ेंगे नहीं, उसे चाहे जैसे भी निकालना पड़े निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी कीमत पता है। ऐसे ही आप इतना कीमती समय दे करके हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका पूरा लाभ लें। आपके मतलब की जो चीज़ें हैं उसको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये जो अंगूठियां हम पहनते हैं, जो रत्न पहनते हैं ना, इनके पीछे भी बहुत बड़े कारण हुआ करते हैं। राशि के अनुसार या फिर महादशा के अनुसार, किसकी महादशा चल रही है या कौन सा ग्रह आपके अनुकूल है, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, वो आपकी जो सेल्फी कुंडली बनेगी फ्यूचर सेल्फी के आधार पे आपको बताया जाएगा। अगर आप अपनी महादशा के अनुसार, राशि के अनुसार या भाग्येश कौन से हैं आपके लिए कौन सा रत्न भाग्य के लिए लाभदायी होगा, आपको कारोबार की उन्नति के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये सब हम आपकी कुंडली को देख करके बताएंगे। क्योंकि तुक्के में पहने हुए स्टोन कई बारी हानि पहुंचा देते हैं। कई बारी व्यक्ति ऐसे ही पहन लेता है, किसी को देख लिया पहना, उसने पुखराज पहना हुआ है या नीलम पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है तो सोचा हम भी बनवा लेते हैं। एक तो ये बहुत महंगे स्टोन होते हैं और उनको आपने पहन लिया और आपके अनुकूल नहीं हुआ, आपके विपरीत हुआ तो ऐसी चोट दे देते हैं, ये उभरना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, स्टोन पहने लेकिन जान करके, उसकी पूरी जानकारी हो आपके लिए ठीक है अथवा नहीं है, ये आप अपनी कुंडली दिखवा करके पहले जानें, उसके बाद में ही कोई स्टोन धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जी, रत्न जन्म तिथि के आधार पर पहने जाते हैं या हमारी कुंडली में जो ग्रह विद्यमान होते हैं उनमें से किसी का प्रभाव बढ़ाने के लिए या किसी का दुष्प्रभाव कम करने के लिए पहने जाते हैं? जी हाँ, जन्म कुंडली में एक जैसे लग्नेश होते हैं। अब आपको अपनी उत्तम विद्या के लिए, मस्तिष्क को तेज करने के लिए, अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए या अपना प्रभाव समाज में मजबूत करने के लिए अगर धारण करना है तो आपके जो लग्नेश हैं, जो लगन के मालिक हैं, उनका रत्न आपको धारण करना चाहिए। अथवा भाग्य के लिए है, 9वां स्थान होता भाग्य का, तो 9वें स्थान के जो मालिक हैं उनके अनुसार आपको रत्न धारण करना चाहिए। कई बारी क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कुंडली देखते हैं तो महादशा के बारे में जानते हैं कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, महादशा अनुकूल है या विपरीत है। तो महादशा के अनुसार भी रत्न धारण किए जाते हैं या राशि का स्टोन भी पहना जाता है। आपकी राशि के जो मालिक हैं उनके अनुसार भी रत्न आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ भी देखी जाती है। जैसे कि आपके लग्नेश हैं चंद्रमा, यानी कि लग्न में ही 4 अंक लिखा हुआ है, तो कर्कस्याधिपति शशि, कर्क राशि के मालिक हो गए चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए क्या पहनते हैं, सुच्चा मोती धारण करते हैं और कन की उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसमें मोती को धारण किया जाता है। लेकिन कर्क राशि के होकर के मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो फिर आपको मोती लाभ नहीं देगा, वो आपको हानि पहुंचा देगा। इसी प्रकार से और रत्नों के बारे में भी आपकी कुंडली को देख करके जाना जाएगा, आपको बताया जाएगा, उसी हिसाब से आप रत्न धारण करें तो रत्न भी हमारे भाग्य में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। रत्न हम अच्छा अपने अनुकूल वाला रत्न धारण कर लेते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, दिनों दिन तरक्की करते
चले जाते हैं। इसीलिए रत्न देख करके ही पहनने चाहिए। पंडित जी, क्या यह सच है कि रत्न धारण करने का भी समय होता है, और यह समय किस तरह से निर्धारित किया जाता है? प्रिय दर्शकों, हर रत्न को धारण करने का अलग अलग समय होता है। आप जैसे मोती धारण करते हैं या माणिक्य धारण करना है आपने, या पुखराज धारण करना है, तो इनके लिए सुबह का मुहूर्त ज़्यादा श्रेयस्कर हुआ करता है। आपने गोमेद पहनना है, लहसुनिया पहनना है, या फिर नीलम आपने धारण करना है, तो ये रत्न शाम के समय धारण किए जाते हैं। उसमें भी मुहूर्त देख करके, लगन देख करके, इस समय कौन सी लगन चल रही है, उस लगन के अनुसार उन रत्नों की प्रतिष्ठा करके हर रत्न के मंत्र अलग अलग हुआ करते हैं। जैसे कि मूंगा धारण करना आपने, तो मूंगा के लिए जो मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा देवाः ककुत्पतेः पृथिव्या आयम आपा गुं रेता गुं सिजिन्वती, ये मूंगा के लिए वैदिक मंत्र हुआ। अब इस वैदिक मंत्र को पढ़ करके मूंगा की प्रतिष्ठा की जाती है, और उसकी प्रतिष्ठा करने के बाद में मूंगा धारण किया जाता है, तो वो अनुकूल लाभ देता है। ऐसे ही हर रत्न का समय अलग होता है, उनका जो मंत्र होता है वो अलग हुआ करता है, और कौन सी उंगली में कौन सा रत्न धारण करना है ये भी जरूरी देखा जाता है। पंडित जी, इसका मतलब है कि अगर कोई बिना ज्ञान के रत्न धारण करता है तो उसे उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी जगह हैं या ऐसे कौन से ज्ञाता हैं जिनसे यदि रत्न लिया जाए तो उसका प्रभाव अधिक होता है। प्रिय दर्शकों, रत्नों का जो कारोबार है इसमें विश्वास करना बड़ा कठिन है, क्योंकि 400 रुपये रत्ती का रत्न रखा है और 4000 रुपये रत्ती का रत्न आपके साथ में दोनों रखे हुए हैं, तो आप नहीं सही परख कर सकते कि ये महंगा होगा या ये महंगा होगा, ये सही है अथवा ये सही है, आप नहीं समझ सकते। जो रत्नों का कार्य करते हैं वो ही इस विषय में आपको अच्छे से बता सकते हैं। या तो जिस सुनार से आप बनवा रहे हैं वो सुनार आपका बहुत विश्वासी हो, जिस पे आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, अथवा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सही रत्न प्राप्त होगा और उसका पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। या फिर आजकल लैब होती हैं, आप रत्न लेकर के और लैब टेस्ट करवा करके उसको धारण कर सकते हैं, इसलिए इसको लैब टेस्ट भी करवाया जा सकता है। एकदम से किसी विश्वास नहीं किया जा सकता, इसको पूरा तसल्ली से देख करके परख करके ही रत्न लेने चाहिए। लोग जाते हैं, रत्न लेते हैं और पहन लेते हैं, जबकि आपने अभी बताया कि हर रत्न का अपना एक मंत्र होता है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब भी रत्न पहने उसे सही विधि से पहने। इसके अलावा भी रत्न पहनने से पहले कुछ किया जाता है पंडित जी? जी हाँ, जब रत्न, पहली बात तो आपकी जन्म कुंडली देख करके ये निश्चित किया जाता है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसमें भी कितने रत्ती का पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितने भी रत्ती का लेकर के उसको पहन लेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी राशि के अनुसार, आपकी महादशा के अनुसार, आपकी लग्न कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा रहेगा, वो कितने रत्ती का होना चाहिए और किस धातु में बनवाना चाहिए, ये भी चीज़ निर्भर करेगी। ऐसा नहीं कि रत्न को लिया और किसी भी धातु में आपने बनवा लिया वो लाभ ही देगा। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो सोने में लाभ देते हैं, कुछ रत्न ऐसे होते हैं उनको चांदी में ही धारण किया जा सकता है, और कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनको तांबे में बनवाया जाता है। तो वो आपकी कुंडली के ऊपर, आप फ्यूचर सेल्फी जैसे बनवाएंगे तो उसमें पूरी लग्न कुंडली हमारे सामने होगी, महादशा भी हमारे सामने होगी, तो हम उसमें बता पाएंगे आपको ये रत्न धारण करना है, इतने रत्ती का धारण करना है, आपको इस धातु में बनवाना है और इस उंगली में धारण करना है। उंगलियां भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग उंगलियों में धारण किया जाता है, या उसको लोकेट बनवा करके भी डाला जा सकता है। जब रत्न तैयार हो जाता है, जैसे कि आपने नीलम पहनना है तो नीलम आपको सूट करेगा, नीलम आपने बनवा लिया। अब नीलम को पहनने की प्रक्रिया क्या है कि शुक्रवार की रात्रि में आप गाय के कच्चे दूध में उस रत्न को भिगो के रख देंगे और डूबा रहे दूध में।
दूसरे दिन शनिवार को सुबह उसको दूध से निकाल करके और गंगा जल से धो करके उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नीलम के जो वैदिक मंत्र हैं वो हैं ओम सन्नो देवी रभिष्टया आप भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः ओम सं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करके और उस रत्न की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और शाम के समय इस रत्न को धारण कर लिया जाता है। तो इस तरह धातु भी अलग होती है। रत्न कितने रत्ती का पहनना है, किस दिन पहनना है, किस समय पहनना है, ये सब आपकी कुंडली से देख करके बताया जाता है। क्या रत्न के आकार से उसके प्रभाव पर कोई फर्क पड़ता है पंडित जी? जी हाँ, आकार का भी बहुत प्रभाव होता है। जैसे कि मूंगा है, तिकोना भी मूंगा आता है और सीधा लंबा मूंगा भी आता है और चकोर मूंगा भी आता है। अब आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा मूंगा आपको धारण करना चाहिए। आप ऐसा समझ लें, अगर आप आकार का मूंगा नहीं पहनेंगे, जो आकार आपको सूट करता है, तो आपके लिए दुष्प्रभाव भी दे सकता है। रत्नों में इतनी पावर होती है, ये नीचे ज़मीन पे भी गिरा सकते हैं और आपको उठा भी सकते हैं। एकाएक तरक्की भी दे सकते हैं और एकाएक नुकसान भी दे सकते हैं। कई बारी ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं कि कई वर्ष लग जाते हैं भरपाई करने में। इसलिए प्रिय दर्शकों, रत्न धारण करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कुंडली दिखवा करके अच्छे से चेक करवा करके उसी आधार पर रत्न धारण करेंगे तो आपको पूरा उसका लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, क्या यह सच है कि कुछ रत्न शीतल स्वभाव के होते हैं और कुछ उष्ण यानी गर्म स्वभाव के होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे रत्न हैं। जैसे मोती है, जैसे ये बहुत ठंडा होता है। मोती पहना इसीलिए जाता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, या चंद्रमा उसके विपरीत हैं, उसके लिए मोती पहना जाता है। ऐसे ही नीलम है, पुखराज है, माणिक्य है, ये सब गर्म स्टोन हुआ करते हैं। इसीलिए रत्नों में भी देखा जाता है कौन सा गर्म है और कौन सा शीतल है, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। इसीलिए तो कुंडली दिखवाने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां पहने रहते हैं, तो क्या उनकी कुंडली में ये लिखा रहता है कि वो इतने सारे रत्न पहने? जी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में 3 रत्न पहनने का योग बन रहा है। आप 3 रत्न पहने, अब एक ही रत्न को आप 2 उंगलियों में नहीं पहन सकते हो। एक ही रत्न को 2 उंगलियों में नहीं पहन सकते। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि आपके अनामिका उंगली में माणिक भी पहनना है आपको और हीरा भी पहनना है। अब एक ही उंगली में आप दोनों रत्न कैसे धारण कर सकते हैं? तो फिर क्या होगा कि एक अनामिका उंगली आपकी दाहिने हाथ की और एक अनामिका उंगली आपके बाएं हाथ की, यानी दाहिने हाथ में आपने हीरा पहन लिया और आपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में माणिक्य पहन लिया। तो इस तरह करके दोनों हाथों की उंगलियों में भी स्टोन धारण किए जाते हैं। 5-5 रत्न भी व्यक्ति धारण करते हैं, लेकिन वो कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको कितने रत्न धारण करने चाहिए, कितने रत्न आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और कितने रत्न आपको धारण नहीं करने हैं, ये भी कुंडली से पता चल जाता है। जो लोग इतने सारे रत्न धारण किए रहते हैं पंडित जी, क्या उन रत्नों के जो ग्रह हैं वो व्यक्ति के जीवन में आपस में टकराते नहीं हैं? किसी तरह का कोई दोष नहीं लगाते हैं? नहीं, कई बारी ग्रह एक साथ जैसे बैठे होते हैं, एक ही स्थान पे 5 ग्रह बैठे हैं अगर, तो 5 ग्रह एक दूसरे के तात्कालिक शत्रु हो गए। कुंडली जब देखी जाती है, कोई भी ज्योतिषाचार्य होगा वो इस चीज़ को देखेगा कि अगर एक ही स्थान में 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो वो फिर एक दूसरे के तात्कालिक शत्रु हैं, यानी एक दूसरे से उनके आपस में बनती नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ ग्रहों के लिए स्टोन पहन करके उन्हें डाउन किया जाता है, या कुछ ग्रहों को स्टोन पहन करके उच्च का किया जाता है, उन्हें उठाया जाता है, उनकी पावर बढ़ाई जाती है। तो इसलिए कई उंगलियों में रत्न धारण करने पड़ जाते हैं, उनका दुष्प्रभाव कम करने के लिए भी और उनका जो अच्छा असर है उसको बढ़ाने के लिए भी। ये चीज़ें निर्भर करती हैं, महादशा चल रही है, लग्नेश हैं और भाग्येश हैं। तो भाग्येश का रत्न भी पहनना है,
लग्नेश का भी रत्न पहनना है और जिसकी महादशा चल रही है उसका रत्न भी पहनना है। तो इसलिए फिर 3-3, 4-4, 5-5 रत्न भी धारण करने पड़ जाते हैं। वो ज्योतिषाचार्य पूरा विचार करके इस चीज़ के विषय में बताते हैं। पंडित जी, हमने सुना है कि नीलम यदि कोई पहनता है और वो उसे सूट नहीं कर रहा है तो ईश्वर की तरफ से उसे चेतावनी दी जाती है, या तो वह गुम हो जाता है या व्यक्ति जो है उसको पहन नहीं पाता है किसी भी कारण से। तो क्या यह बात सच है? जी एकता जी, नीलम जो है ना बहुत पावरफुल रत्न माना गया है इसको, और ये चित्त या पट या तो व्यक्ति को एकाएक लाभ पहुंचाएगा और या एकाएक हानि पहुंचा देगा जो है ना। इसीलिए इसके बारे में बहुत विचार करके ही बनवाना चाहिए रत्न। एक तो इतना महंगा रत्न होता है ये, और अगर आप सीधे सीधे पहन लेते हैं नुकसान भी कर देगा। आप जब खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा बनेगा। अगर इसी रत्न को आप वापस करने जाओगे दुकान वाले के पास में तो इसका कोई मोल नहीं होगा। फिर वहाँ कहेंगे कि नहीं, हम इतने में नहीं ले सकते इसको वापस। तो इसीलिए विचार करके ही रत्न पहनना चाहिए। और नीलम कब कब पहना जाता है, या तो शनि की महादशा चल रही है आपकी, या आपकी मकर लगन है, या आपकी कुंभ लगन है तो आप नीलम पहन सकते हैं, या फिर आपके 9वें स्थान के मालिक शनि हैं, यानी 9वें स्थान में या तो मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है तो नीलम आपको लाभ देगा। अन्यथा नीलम आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, और ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है कि आपको उठने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए रत्नों को जब भी धारण करना है तो पूरा विचार करके, पूरा दिखवा करके, किस समय पहनना है, किस दिन पहनना है, ये सब निश्चित करके ही रत्न बनवाना चाहिए। पंडित जी, जैसा आपने बताया बहुत से लोग सोने में रत्न जड़वाते हैं, बहुत से लोग चांदी में रत्न जड़वाते हैं, तो क्या और अन्य ऐसी धातुएं भी हैं जिसमें रत्न जड़वाए जाते हैं? जी हाँ, जो रत्न शीतल होते हैं उनको चांदी में बनवाया जाता है। जो रत्न गर्म होते हैं उनको सोने में बनवाया जाता है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो मध्यम होते हैं, ना वो शीतल होते हैं ना गर्म होते हैं, तो उनको अष्ट धातु में बनवा लिया जाता है, या फिर पंच धातु में भी बनवाया जाता है। तांबे में भी आप रत्न बनवा सकते हैं। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जैसे कि मोती को अगर आप गोल्ड में बनवाएंगे, सोने में बनवाएंगे तो वो गर्म सर्द करेगा फिर, क्योंकि एक चीज़ ठंडी हो गई, एक चीज़ गर्म हो गई तो वो आपको हानि पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर पुखराज को आप चांदी में बनवाएंगे, पुखराज गर्म है, चांदी ठंडी होती है, अगर पुखराज को चांदी में बनवाएंगे तो फिर आपके लिए वो ठीक लाभ नहीं देगा। इसीलिए कई धातुएं ऐसी होती हैं रत्नों के अनुसार उनको प्रयोग में लाया जाता है। अष्ट धातु भी है, पंच धातु भी है, या फिर आप तांबे में भी बनवा सकते हैं। इस तरह करके और धातुओं में भी रत्न धारण किए जाते हैं। पंडित जी, सबसे शक्तिशाली रत्न कौन सा है और कौन लोग उसे धारण कर सकते हैं? देखिए, सभी रत्न अपने आप में शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपकी महादशा के अनुसार कौन सा रत्न आपको लाभ दे रहा है वही पावरफुल है। अगर आपको लाभ नहीं दे रहा है तो वो हानिकारक आपके लिए। इसीलिए कई बार देखिए सलोनी गोमेद होता है, किसी की राहु की महादशा चल रही है और राहु आपके 9वें स्थान में बैठे हुए हैं, या 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, राहु की 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पे आपके पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप सलोनी गोमेद धारण करते हैं, और सलोनी गोमेद क्या करते हैं, राहु को पावर देते हैं। और राहु को जब पावर मिलेगी तो राहु क्या करेंगे, राहुर बाहुबलम करो तो सततम, राहु वो स्टोन पहनते ही आपका आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू कर देंगे। कठिन से कठिन निर्णय लेने की पावर आपको राहु देंगे। फिर आप जो है ना हर कार्य में जैसे झिझकते थे, करने में, आगे बढ़ने में झिझकते थे, कोई भी रिस्क लेने में आपको डर लगता था, वो रत्न धारण करते ही राहु ने आपके अंदर इतनी ऊर्जा देनी है, इतनी पावर देनी है कि आप कठिन से कठिन निर्णय ले सकते हैं। यानी कोई रत्न ऐसा नहीं है जो बहुत पावरफुल है और या बहुत कमज़ोर है, वो आपके अनुकूल है या विपरीत है, ये विचारणीय विषय है। और जब आपकी कुंडली में देखा जाता है कि ये रत्न आपको लाभ देगा तो वही सबसे पावरफुल है। जो रत्न आपके लिए हानिकारक है वो 0 है, उसको पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए रत्न आपके अनुकूल है या विपरीत है, ये विचारणीय विषय होता है।
मैंने ऐसा पढ़ा है कि कुछ रत्नों को रात को पहनकर नहीं सोना चाहिए, मतलब सोने से पहले उनको निकाल देना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? रत्नों को रात्रि में इसलिए उतारा जाता है, कुछ ही रत्न ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में उतारा जाता है, क्योंकि जैसे पुखराज है, पुखराज का उपरत्न जो है या माणिक्य का जो उपरत्न है उनको उतारा जाता है। उनके अंदर पावर कम हुआ करती है, अगर रात्रि में उनको पहन करके सो रहे हैं तो उनकी पावर और भी कम हो जाती है। इसलिए जो रत्न हैं उनको उतारने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो उपरत्न हुआ करते हैं उनको रात्रि में उतार करके सोने से उनकी पावर नष्ट नहीं होती, उनकी पावर ऐसे की ऐसी बनी रहती है। लेकिन जो वास्तविकता में पूर्ण रत्न हैं उनको उतारने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। पंडित जी, रत्नों को पावर कहाँ से मिलती है? हमने सुना है कि जब अंगूठी बनवाई जाए तो वो इस तरह से बने कि वो हमारी त्वचा को, हमारी स्किन को छूनी चाहिए। किसी भी रत्न की जो अंगूठी होती है वो हमारी स्किन से टच करनी चाहिए। तो इसका क्या भाव है? मतलब इससे क्या हमारे शरीर के अंदर उन रत्नों का प्रभाव जाता है? और रत्न वो प्रभाव कहाँ से, सूर्य की रोशनी से या हवा से या कहाँ से वो प्रभाव ग्रहण करते हैं? जो भी रत्न पहने जाते हैं वो शरीर में टच होने चाहिए, ये सुनार को पता होता है। जब भी अंगूठी बनवाने जाते हैं तो वो अपने आप ही ऐसी बनाते हैं कि आपके शरीर में वो टच रहे, क्योंकि अगर रत्न आपके शरीर में टच नहीं रहेगा तो उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। केवल 50% ही आपको उसका लाभ मिलेगा अगर टच नहीं है। अगर पहना तो लाभ तो देगा वो, लेकिन अगर टच है तो पूरा लाभ आपको देगा। और उनको जो रत्नों को पावर मिलती है तो उनके ग्रहों से मिलती है। जैसे आपने पुखराज पहना तो बृहस्पति से उसको पावर मिल रही है, आपने माणिक्य पहना तो सूर्य से उसको पावर मिल रही है, मोती पहना है तो उसको चंद्रमा से पावर मिल रही है। ऐसे आपने पन्ना अगर धारण किया है, पन्ना के जो स्वामी हैं वो बुध हैं तो बुध से उसको पावर मिल रही होती है। जैसे कि बुध आपके अनुकूल नहीं हैं, बुध आपके विपरीत हैं, कारोबार में आपको हानि पहुंचा रहे हैं बुध, तो आपको बताया गया आप पन्ना धारण कर लें। पन्ना भी कण की उंगली में, छोटी उंगली में पहना जाता है और सोने में बनवा करके पहना जाता है। अब पन्ने का जो रंग है वो हरा रंग है, बुध का रंग भी हरा है, तो बुध की जो किरणें हैं उस पन्ना से टकराती हैं, तो बुध की जो अनिष्टता है वो रत्न से टकरा करके समाप्त हो गई। जो बुध की अनुकूलता है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी, तो बुध क्या करेंगे, हमारे कारोबार को तरक्की देंगे, हमारे कारोबार को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार हर ग्रह अपने अपने रत्नों के अनुसार व्यक्ति के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव छोड़ा करते हैं, उसका वैसा ही हमें फिर लाभ भी प्राप्त होता है। फिर मंत्रों पे निर्भर है, ऐसा नहीं आपने सिर्फ बनवाया और ऐसे ही धारण कर लिया। जब तक मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक वो पूरा असर आपको नहीं देते हैं। अगर आप पूरी विधि के साथ में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके सही मुहूर्त में धारण करते हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जो अभिजीत मुहूर्त होते हैं, या रवि पुष्य योग होता है, या गुरु पुष्य योग होता है, ये लगभग सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को पता होता है। बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का होना ये गुरु पुष्य योग कहलाता है, या रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र है तो ये रवि पुष्य योग हो जाता है, अपने आप में सिद्ध योग होता है। ऐसे सिद्ध योगों में अगर रत्न पहने जाते हैं तो वो बहुत अच्छा लाभ देते हैं, व्यक्ति दिनों दिन आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मुहूर्त का विचार करना बहुत ज़रूरी होता है और मंत्रों से रत्नों की प्रतिष्ठा करवानी ये बहुत अनिवार्य होती है। कुछ लोग देखा देखी भी रत्न धारण कर लेते हैं, जैसे सलमान खान ने अपने हाथ में नीलम का ब्रेसलेट पहना है, तो बहुत से लड़कों ने नीलम का ब्रेसलेट पहनना शुरू कर दिया। तो इसका तो जाहिर है कि उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिय दर्शकों, रत्न कभी भी देखा देखी में नहीं पहनने चाहिए। आप वस्त्र पहन सकते हो, चलो ठीक है, चलेगा, लेकिन आप अगर रत्न पहन रहे हो देखा देखी में तो उसके दुष्प्रभाव मैं आपको बताऊं। श्रीमद् भागवत जी में राजा सत्राजित का एक दृष्टांत आता है, उनकी कथा आती है। राजा सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक थे, उन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो भगवान सूर्य ने उनको एक स्यमंतक मणि दी। अब ये मणि राजा सत्राजित पहना करते थे।
जब चलते थे तो ऐसे लगते थे जैसे सूर्य भगवान आ रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सत्राजित के आगे नतमस्तक होते थे। एक दिन राजा सत्राजित के भाई प्रसेन ने इस मणि को खूंटी पे टंगा देखा। राजा सत्राजित रात्रि में उस मणि को उतार करके सोया करते थे। अब प्रसेन ने देखा कि ये मणि टंगी हुई है, इसको मैं पहन के देखता हूँ। तो सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया गले में। सत्राजित को ये लाभ दे रही थी और प्रसेन के विपरीत थी। प्रसेन इसको पहन करके जैसे ही बाहर जंगल में गए तो एक शेर ने इनका वध कर दिया और शेर ये मणि को लेकर के आगे गया। तो ये शेर के भी विपरीत थी, शेर को भी ये मणि लाभ नहीं दे रही थी। आगे से एक रीछ आया और रीछ ने शेर को मार दिया। देखिए आप, एक रीछ ने शेर को मार दिया और ये मणि वो रीछ लेकर के चला गया। और ये रीछ कौन था? जामवंत जी थे। भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगा इस चीज़ का कि सत्राजित ने सबसे कहना शुरू कर दिया कि कन्हैया ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि उन्होंने ले ली है। तो भगवान सत्राजित के साथ में जामवंत जी के यहाँ गए, जामवंत जी से युद्ध हुआ, जामवंत जी के नस नस को ढीला कर दिया गया। यानी कि वो रत्न जामवंत जी को भी शुभ नहीं था, उनकी भी पिटाई हुई वहाँ पर। तो प्रिय दर्शकों, देखा देखी कोई भी रत्न अगर पहन लिया जाता है, लाभ की बजाय वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है। और इस तरह के मैंने लोगों के साथ में घटनाएं घटती देखी हैं। एक हमारे शिष्य हैं, बहुत अच्छा कारोबार था उनका, और उन्होंने बिना बताए एक माणिक पहन लिया। दूसरे दिन उनके यहाँ रेड पड़ गई और ऐसे दबाव में आ गए, 10 साल लगे उनको उभरने में। परमात्मा की कृपा से ठीक तो हुआ, लेकिन 10 साल लगे उभरने में। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी गलती भूल के भी मत करना। जब भी कोई रत्न आपको धारण करना है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा रत्न लाभदायी है, कौन सा रत्न आपको फ़ायदा दे सकता है। फ्यूचर सेल्फी का आप पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि फ्यूचर सेल्फी में आपके लिए बहुत कुछ भरा हुआ है। तो देखा आपने, पंडित जी ने आपको रत्नों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर आपको आने वाली बहुत सी समस्याओं से तो बचा ही लिया, आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई है तो उसे दूर करने का साधन भी बता दिया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 29 अगस्त 2025 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार का विशेष राशि फल। मेष राशि, दोस्तों के साथ यात्रा का अवसर मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। वृष राशि, किसी से विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव का योग बन रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, नए विचारों का उदय होगा। व्यर्थ भ्रमण से बचने की आवश्यकता है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, भूमि वाहन आदि का लाभ बन रहा है। महिलाओं को मनपसंद वस्तु मिलने के संकेत हैं और आज दही का दान करना चाहिए। सिंह राशि, कारोबार में नया समझौता आपके लिए फायदेमंद होगा। घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलें। कन्या राशि, देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। तुला राशि, महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। वृश्चिक राशि, कहीं घूमने का योग बन सकता है। ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। धनु राशि, करियर की समस्या खत्म होगी। शनि चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। मकर राशि, परिवर्तन का योग बन रहा है। दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करें। कुंभ राशि, सेहत की समस्या दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करो। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ होगा। दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ प्रतिदिन करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जय श्री राम।